अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी डेली रूटीन। इसके साथ साथ आज मैंने उम्रा करने जाना है, तो वो सारी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कंप्लीट अपनी उम्रा जर्नी मैं आपके साथ दिखाऊंगी। वैसे इससे पहले भी मैंने उम्रा किया हुआ है, लेकिन आपके साथ आज इस वीडियो में, क्योंकि पहले तो जब मैं उम्रा करती थी मेरे पास यूट्यूब चैनल नहीं होता था, तो इस बार तो मेरे पास यूट्यूब चैनल है, तो मैं आपके साथ कंप्लीट वीडियो शेयर करूँगी। और यहाँ पे ना बस मैं रिंग सेलेक्ट कर रही थी, मुझे कोई अच्छी सी रिंग मिल जाए, क्योंकि मेरा दिल था कि मैं ना कोई अच्छा सा रेडी होकर ना अपनी पिक्चर्स वगैरह लेती हूँ, क्योंकि मुझे मेमोरीज़ कलेक्ट करते रहने का बहुत ज़्यादा शौक है और मैं बहुत ही ज़्यादा शौक से मेमोरीज़ को कलेक्ट करती रहती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने लिए रिंग्स चूज़ की। उसके बाद वापस मैंने मेकअप बॉक्स में रख दी। ये मेकअप बॉक्स ना मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, तो इसमें मेरी सारी चीज़ें थी, जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी ना, इसमें सारी पूरी आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और यहाँ पे हाजन बन के मैंने एक छोटा सा क्लिप बना लिया। और बस रैंडमली कोई इतना स्पेशल इवेंट तो था नहीं कि तैयार होना है, बस वैसे ही घर में जो ड्रेस पहनते हैं वो पहना, साथ में रिंग कैरी की। और थोड़ी सी भी अगर डेली बेसिस पे ना फ्रेश हो जाए ना, तो इंसान काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करने लग जाता है, अगर थोड़ा सा भी फ्रेश हो जाए। और फिर यहाँ पे मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। अपने लिए नाश्ता नहीं बना रही थी, मेरी भाभी नाश्ता बना रही थी, तो मेरे से पहले उन्होंने नाश्ता बना लिया था। मैंने कह रही थी ये अब मुझे दे दें, अब मैं थोड़े से अपने हाथ लगा लेती हूँ। मतलब मैंने वीडियोस बनानी होती हैं यूट्यूब के लिए, तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको चिमटे के साथ सेका दे दिया। क्योंकि मुझे वीडियो भी तो बनानी थी ना। तो ये सारी उन्होंने बना लिए थे। ये चीज़ रोल थे बेसिकली, इसमें इतनी ज़्यादा सारी चीज़ थी और कबाब थे होममेड, तो ये सारे मज़े के बनते हैं। वैसे अक्सर रैप्स की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, तो कुछ डिफरेंस नहीं होता। तो मुझे यही होता है कि जो चीज़ मैंने आपके साथ पहले शेयर करती है वो मैं अगेन एंड अगेन आपके साथ शेयर ना करूँ। तो इसकी रेसिपी मैंने इतनी बार बना के आपके साथ शेयर किया। अगर आपने भी खाने हैं तो मेरी वो वाली रेसिपी देख लेना। वैसे ये इतने मज़े के बनते हैं ना, तो मुझे तो बहुत पसंद है। और यहाँ पे इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ थी और सॉस भी लगी हुई थी, लेकिन फिर मैंने इसमें थोड़ी सी सॉस लगा दी। और यहाँ से तो आपको पता है सॉसेस बहुत अच्छी मिलती हैं। जो मायोनीज़ वगैरह होती है ना, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और मुझे तो यहाँ की मायोनीज़ और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। वेजी सारी साथ में कटिंग कर ली थी, वो इस रैप में ऐड कर दी थी। वैसे क्योंकि ये रैप इतने छोटे से होते हैं, एक आधा खाने से कुछ नहीं होता, बंदा 2-3 भी खा सकता है ईज़िली। इतने मज़े के और इतने लाइट वेट बनते हैं, और केचप भी बहुत ही अच्छे टेस्ट की होती है। तो मैंने सारी आपके साथ डिटेल शेयर कर दी है मज़े वाली, कि कौन सी चीज़ यहाँ से मज़े की मिलती है। और दूसरी बात ये कि ना, यहाँ पे सबसे जिस दिन से हम आए ना, हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे ना ग्रोसरी स्टोर हमारे पास ही है। तो बस हमें जिस टाइम जो कुछ बनाना होता है हम फटाफट से ले आते हैं। अगर नाश्ते का टाइम है तो नाश्ते के लिए जो चीज़ें चाहिए वो ले ली, और इस तरह से हम यहाँ पे बोर भी नहीं होते। और हमें जो भी ग्रोसरी करनी होती है हम पास अपने स्टोर से कर आते हैं, खाना वगैरह खुद ही घर में बना लेते हैं। वरना तो आपको पता है कि इंसान सारा दिन इतना बोर हो जाता है, और बस यही एक अच्छी एक्टिविटी है। उसके बाद मैंने सारे इसमें फॉइल में रैप कर दिए थे, क्योंकि मेरा तो दिल था कि मैं इसको पेपर में, दूसरे पेपर में ऐड करती हूँ, लेकिन बटर पेपर था नहीं, तो फिर फॉइल थी, तो इसी में इसको ऐड कर दिया। ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पे थी। ये लास्ट ईयर कह रही हूँ, कुछ मंथ्स पहले मेरी भाभी आई थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा ये ना फॉइल्स छोड़ के गई हुई थी, तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा काम आ रही है यहाँ पे डेली बेसिस पे ना। जब भी हमें कोई दम वगैरह पे चावल रखने होते हैं, कोई भी काम करना होता है ना, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ रही है। ये पहले से पड़ी हुई थी, तो ये किसी भी यूज़ में नहीं थी, तो इसको भी हमने यूटिलाइज़ किया हुआ है। तो बस इसी तरह से स्पेशल कोई भी चीज़ नहीं लेते कि स्पेशल फॉइल पेपर, ये पहले की थी, तो इसीलिए इसको लगा दिया और बस लगा के फॉइल पे। वरना आपको पता है कि मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा सिंपल सी होती हैं, कोई इतनी ख़ास नहीं होती कि इतनी खाने को इतने रैप शैप करके खाया जाए। तो मैं बेसिकली मेरा मकसद भी यही होता है कि मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन की सिंपल सी वीडियोस शेयर करूं। और रियलिटी में हमारी जो लाइफ होती है ना, वो इसी तरह की होती है, और डेली बेसिस पे इतने चौंचले तो किसी से भी नहीं होते। और बस जो स्पेशल वीडियोस और ये सारा यूट्यूब और ये जो चक्कर होते हैं ना, ये बस चौंचले होते हैं। और बस ये कि जो सिंपल डेली लाइफ होती है ना, वो इसी तरह की सिंपल सी और बिज़ी लाइफ होती है।
और यहाँ पे बस फैमिली के लिए रैप्स भी रेडी हो गई थी और रैप्स खाते ही हमने उम्रा करने जाना था। और लिटरली ये इतने कोई मज़े के बने थे ना कि जिसको भी मिल रही थे ना, हर बंदा चाह रहा था कि उसके 2-3 मिल जाएँ। एक आधे से किसी का इससे ना एक आधे से किसी का पेट भर ही नहीं रहा था, क्योंकि इसमें जो चिकन के कबाब थे ना वो बहुत छोटे-छोटे से बना के लगाए थे, तो उसकी वजह से ना सबका दिल था कि हमें ना ये ज़्यादा से ज़्यादा मिलें। तो इसीलिए ना नेक्स्ट टाइम हमने ये कबाब बिल्कुल भी नहीं बनाने, क्योंकि इससे तो सबके मुँह में ना पानी आ रहा था और एक-एक खा के तो सबको लग रहा था कि नाश्ता ही नहीं किया। और वैसे भी आज हमने जाना भी उम्रा करने था, तो हमें तो वैसे ब्रेकफ़ास्ट पे कुछ थोड़ा-सा हैवी मील लेना चाहिए था, तो ये ज़्यादा ही लाइट हो गया था। उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा ना, यहाँ पे मुझे ना सबसे मज़े की चीज़ ये लगती है कि ये कोई भी चीज़ होती है ना वो फुल क्वांटिटी में मिल जाती है। मतलब जिनको भी चीज़ पसंद है ना उनके लिए तो बाहर की कंट्रीज़ बहुत ही अच्छी हैं। पाकिस्तान में भी चीज़ मिल जाती है, मैं ये नहीं कह रही मिल नहीं जाती, लेकिन ये कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और ये कि इतनी ज़्यादा चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती है। यहाँ पे बहुत रीज़नेबल सी प्राइसेस इनके होते हैं, मुनासिब से आप जितनी मर्ज़ी लेके आओ और खाते रहो। उसके बाद ना ग्रीन टी वगैरह पी, फिर एहराम बांध लिया था, फिर उम्रा करने जाना था ना, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि आज हमने उम्रा करने जाना है। तो वो सारा पहले ब्रेकफ़ास्ट का क्लिप था। उसके बाद यहाँ पे ना हमारी गाड़ी में हम सब लोग एडजस्ट हो रहे थे, बैठ रहे थे कि पूरी फैमिली बैठ जाए, क्योंकि मेरी सिस्टर ने भी हमारे साथ ही उम्रा करना था, फिर मेरी भाभी भी थी, मामा भी थी, और बेसिकली पूरी हमारी फैमिली थी। एक फैमिली ट्रिप ही हो गया। तो फिर हम सब लोगों ने उम्रा करने जाना था, तो साथ ही कि जब एहराम बांध लेते हैं ना, फिर ये होता है कि फिर आप लोग अपना दुपट्टा भी सर से नहीं उतार सकते। तो इसीलिए ना एहराम की नियत करने से पहले मैंने थोड़ी सी वीडियोस वगैरह बनाई। उसके बाद यहाँ पे हम उम्रा करने जा रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि रास्ते में भी मैं आपके साथ सारी शेयर करती हूँ जर्नी, क्योंकि बहुत से लोगों ने उम्रा किया होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने नहीं किया होता। अल्लाह ताला सबको अपने घर पे बुलाए और सबको उम्रा करने की तौफीक दें, क्योंकि यहाँ पे आप अपने पैसों की वजह से नहीं आते। यहाँ पे बस वही लोग आते हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपने घर में बुलाते हैं, और यहाँ पे आप अपनी किस्मत से आते हो, अपनी लक से आते हो। और मुझे बेसिकली इस बात पे मुझे बिल्कुल यकीन है कि अगर अल्लाह ताला आपको अपने घर बुलाना चाहता है ना, तो आप बेशक आपके पास कुछ भी नहीं है तो वो आपको अपने पास बुला लेता है, अपने घर बुला लेता है। और ये पहले इस तरह के वाक़ये ना मामा सुनाती होती थी कि ना पहले इस तरह से होता था कि वो फ़लाँ बंदा ऐसे उम्रे पे चला गया, फ़लाँ ऐसे उम्रे पे चला गया। लेकिन अब आकर ना मुझे इस चीज़ पे यकीन होना स्टार्ट हो गया है कि वाक़ई में अल्लाह ताला के घर बस वही लोग आते हैं जिन्हें अल्लाह ताला खुद बुलाते हैं। वरना लोगों के पास इतने पैसे होते हैं, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन किसी को भी ये तौफीक नहीं होती कि हम उम्रा कर लें। और पूरी ज़िंदगी ऐसी गुजर जाती है, क्योंकि मैंने ना कुछ इस तरह की फैमिलीज़ देखी हुई हैं, तो मुझे उनकी तरफ देख के ना मुझे ये लगता है। तो आप लोगों के ओपिनियंस का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके साथ अपने ओपिनियंस शेयर कर रही हूँ। तो जद्दा से तो हम निकल आए थे, उसके बाद ये मक्का की हदूद शुरू हो गई थी, और ये रास्ते में तो कोई इतनी ख़ास वीडियोस नहीं बन रही थी। उसके बाद ना यहाँ पे ये हरम की हदूद, मतलब मक्का की जो हदूद होती है ना हरम की, जहाँ हमें पता चलता है कि हम हरम की हदूद में आ गए हैं, तो ये ना पहले हमें पता चल जाता है कि अब बस हरम की हदूद स्टार्ट हो गया। तो फिर बेसिकली क्योंकि हम तो उम्रे की नीयत से होते हैं ना, तो हमारी ज़ुबान पे यही विर्द होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द। मतलब सबसे ज़्यादा यही होता है कि सबसे ज़्यादा ये पढ़ सकें, जितना रिसाइट कर सकते हैं उतना करें। फिर उसके बाद ना मैंने तो काफ़ी ज़्यादा दुआएं भी दिल में मांगी थी, क्योंकि मुझे ये था कि ना इस बार मैंने अपनी सारी दुआएं अल्लाह ताला से ना पूरी करवानी है, मनवानी मतलब इस बार ना मेरा ये था कि मैंने ना ज़िद लगा लेनी है, और मैंने कहा अल्लाह ताला जी मेरी सारी दुआएं कबूल कर लें, क्योंकि अल्लाह ताला तो हर इंसान की दुआ को कबूल करते हैं ना। और वो भी जब बंदे इतने प्यार से मांग रहे हों तो क्यों नहीं पूरी होती, हर दुआ पूरी होती है। बस आपका यकीन होना चाहिए, आपका ईमान होना चाहिए, आपको हर चीज़ ही मिल जाती है। बस आप अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए। मुझे तो बस इतना, मैंने तो अपनी छोटी सी ज़िंदगी में ना बस इतना ऐलान किया, अल्लाह ताला आपकी कोई भी दुआ ना रद्द नहीं जाने देते, सारी पूरी करते हैं। बस ये कि आपकी नीयत होनी चाहिए, आपको उस बात पे यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे साथ है और हमारी दुआ को लाज़मी सुनेंगे। यहाँ पे ना हरम में जब हम आ गए थे ना, हम उम्रा करने जा रहे थे, तो वहाँ से
हमने ये आब ज़मज़म लिया और फिर मैंने इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के पिया और मैंने दुआ मांगी अल्लाह ताला जी मतलब मुझे जितनी भी परेशानियाँ या जो भी मेरे मसाइल हैं सारे इस आब ज़मज़म से ना दूर कर दें, मेरी जो अंदर की रूह है ना उसको साफ़ कर दें। और सारी दुआएं मांगी यहाँ पे बिस्मिल्लाह पढ़ के आब ज़मज़म, क्योंकि ये सिर्फ़ आब ज़मज़म तो नहीं है ना, ये तो पूरी एक मेडिसन है, ये तो दुआ है। हम तो वैसे इतनी मेडिसिन्स खाते हैं लेकिन हमें इन चीज़ों पर फ़ेथ नहीं होता। मुझे ये लगता है कि आप आब ज़मज़म पी लो, बेशक आप जितने मर्ज़ी बीमार हो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मतलब हर इंसान के अपने फ़ेथ होते हैं, मेरे फ़ेथ बने हुए हैं तो मैं उसी अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे ना सबसे बड़ा जो आजकल हरम में मसला होता है ना वो ये होता है कि वैसे तो इंसान इतना नहीं थकता है और ये लोग ना जगह जगह से रास्ते बंद कर देते हैं, जगह जगह से रास्ते और फिर रास्ते ढूंढते ढूंढते जब जाते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा थक भी जाते हैं और फिर बस रास्तों की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा इंसान यहाँ पे आकर तंग होते हैं। और फिर दूर दूर रास्ते मिलते हैं जो खुले होते हैं, मतलब रास्ते पास भी तो बहुत से होते हैं खुले हुए, लेकिन फिर ये लोग बंद कर देते हैं उसको, तो उसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा मसला हो जाता है। उसके बाद हम पहले वो दूसरे वाले स्टेयर्स वाले पे चले गए, वहाँ पे सब लोग जा रहे थे, फिर उन लोगों ने कहा कि ये तो क्लोज़ हो गया है। फिर मैंने बोला कि मैंने अपनी सिस्टर से बोला कि अब हम इस तरह से करते हैं, हम ना मेन गेट से चल जाते हैं, बाब अब्दुल अज़ीज़ से, वो हमेशा ही खुला रहता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे मेन गेट की तरफ आ रहे थे और अब तो माशाल्लाह हरम इन्होंने इतना ज़्यादा वसी कर दिया और यहाँ पे इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होती है और इंसान चलते चलते थक जाता है। वैसे तो इंसान उम्रा करते हुए बिल्कुल भी नहीं थकता, लेकिन ये कि जितना चलना पड़ता है ना यहाँ से वहाँ, और रास्ते कहीं आपको मिल नहीं रहे होते, आपने बैठना होता है, तो फिर ना बस इसी वजह से थक जाते हैं। उसके बाद ये था मेन रास्ता जहाँ से हम हरम में जाएंगे। और फिर बस यहाँ पे ना मैंने अपनी आंखें आइज़ बंद की हुई थी और मुझे ये था कि जैसे ही मेरी खाना कापा पे सबसे पहले नज़र पड़ेगी ना तो जो भी मेरे दिल में विश होगी ना मैं वो पूरी मांगूंगी, मतलब जो भी मेरे दिल में ख्वाहिश होगी वो मैं सामने देख के मांगूंगी, अल्लाह ताला जी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो फिर मुझे पता भी था कि खाना कबा सामने है, लेकिन फिर मैंने एक बार सामने आंखें खोल के देखी और मैं इतनी एक्साइटेड, इतनी ज़्यादा खुशी होती है। और ये जो ब्लैक कलर है ना ये आंखों को इतना सुकून देते हैं, इतना सुकून देते हैं। और ऐसी जब हम इस नियत से जाते हैं ना कि उम्रा कर रहे हैं और ऐसे वज़ू वगैरह और ये सारी चीज़ें, और हमारी जो इनर ब्यूटी होती है, इनर मतलब ब्यूटी नहीं, जो हमारी रूह की खूबसूरती होती है, या सारी इंसान इतना हील कर रहा होता है, इतना हील कर रहे होते हैं। अगर हम स्ट्रेस्ड में भी होते हैं या कोई भी परेशानी होती है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आके सब हील हो जाता है, सब एक लम्हे के लिए सब हील हो जाता है। और ऐसे खाना काबा की तरफ देख के आंखों में आंसू भी आ रहे होते हैं और बस ये रियलाइज़ हो रहा होता है क्योंकि हम इंसान हैं, फरिश्ते तो हैं नहीं, हमसे थोड़ी बहुत गलतियाँ भी होती हैं, गुनाह भी होते हैं। और फिर इंसान रियलाइज़ कर रहा होता है इस जगह पे खड़ा होके कि अल्लाह ताला जी हमसे भी गलतियाँ होती हैं, हम इंसान हैं, हमें माफ़ कर दें। क्योंकि हम तो इंसान है ना, बेसिकली हम कोई फरिश्ते तो हैं नहीं, तो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं डेली बेसिस पे। हम खुद को परफेक्ट तो नहीं कर सकते बिल्कुल भी, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे दुआ शुआ मांगी और ये सामने ना ग्रीन लाइट्स नज़र आएंगी, तो यहाँ से हमारा तवाफ़ शुरू हो जाता है और यहाँ पे बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कह के तवाफ़ को स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद दोबारा इधर ही हमारा एक चक्कर हो जाता है। बेसिकली मैं आप लोगों के साथ ये कंप्लीट जर्नी इसलिए शेयर कर रही हूँ, आप में से कुछ लोगों ने उम्रा किया होगा और कुछ ने नहीं किया होगा। बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है, मैं सबकी बात नहीं कर रही, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है और बस मैं उसके मुताबिक सारी वीडियो शेयर कर रही हूँ कि अल्लाह ताला सबकी ख्वाहिश को पूरा करें, सबको अपने घर में आना नसीब करें। आमीन आमीन। और ना बस यहाँ पे ना तवाफ़ स्टार्ट कर लिया था और बेसिकली मुझे ना थोड़ी से मैं यहाँ पे क्लिप्स ले रही थी कि बस मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। और बस ये मंज़र, ये सारी चीज़ें देख के ना मुझे वो वक्त याद आ रहा था कि क़यामत का वक्त भी सेम इस तरह से होगा, किसी को भी किसी की परवाह नहीं होगी, सबको नफसा नफसी होगी कि बस हम निकल जाएँ आगे, बस हम आगे निकल जाएँ। और ना किसी को ये पता होगा हमारी बहन कौन सी है, हमारा भाई कौन सा। और ये मैं आपके साथ कोई तबलीग नहीं कर रही, बल्कि मैं आपके साथ बस अपने ओपिनियन शेयर करती हूँ। और बस ये कि क़यामत का दिन भी तो ऐसे ही होना है ना। और यहाँ पे आके इंसान की इतनी ज़्यादा लगन हो जाती है अल्लाह ताला की तरफ कि इंसान अपने सारे काम शाम भूल जाता है, अपनी डेली रूटीन को बिल्कुल भूल जाता है
कि उसकी डेली रूटीन क्या थी क्या नहीं थी, लेकिन यहाँ पे एक लम्हे के लिए। और ये जो खाना कबा का ब्लैक कलर है बिल्कुल इतना कंफर्टेबल है, इतना कंफर्टेबल है, आँखों को बिल्कुल ऐसे ठंडक जिस तरह से होती है ना वो पहुँचती है इसके साथ। और बस ये कि इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है, और आपके अंदर से जो आपके जज़्बात होते हैं ना, आपके जो आंसू होते हैं वो आ रहे होते हैं, और लिटरली यहाँ पे दिल कर रहा होता है कि हम रोने लग जाएं। और मुझे ये था कि अल्लाह ताला जी मुझे रोना आ रहा है, लेकिन मैंने किसी के सामने नहीं रोना, बस ये कि मुझे मेरे आंसू किसी के सामने ना गिरें, बस मुझे ये था। और फिर बस ये कि उसके बाद ना हम स्टेयर्स पे चले गए, और यहाँ पे हमने जाना था सही करने की तरफ। तवाफ़ वगैरह हमारा कंप्लीट हो गया था, 7 चक्कर हमने अपने लगा लिए थे। उसके बाद हमने मुकाम इब्राहिमी पे 2 नफल पढ़े, और फिर उसके बाद हम ये सही की तरफ आ गए। और यहाँ पे भी ना इन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया, रास्ते इन्होंने बंद किए हुए थे, कभी ऊपर जाना पड़ रहा था, कभी नीचे जाना पड़ रहा था। और फिर बस यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा बाहर जब हम निकलते हैं ना तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट एक चक्कर हो जाता है, एक राउंड हो जाता है। तो रास्ता मिलते तो हम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आ गए थे। पहले हम थर्ड पे चले गए, फिर जहाँ से हमें रास्ता मिला, फिर उसके बाद हम थर्ड पे आ गए, और फिर यहाँ से उम्रा करना स्टार्ट किया। उम्रा कह रही हूँ, सही करना स्टार्ट करती थी मैंने। और ये ना एक चक्कर होता है हमारा सफ़ा मरवा का ना, 2 चक्कर होते हैं। जब सफ़ा का पूरा होता है, स्टार्ट लिखा होता है, एंड तक वो एक हो जाता है। उसके बाद सफ़ा मरवा का भी इसी तरह से होता है कि स्टार्ट और एंड तक ये हमारे 2 चक्कर हो जाते हैं। और इस तरह से हमने 7 चक्कर लगाने थे। और पूरी हमने अपना तवाफ़ कह रही हूँ, यहाँ पे हमने अपने सही के 7 चक्कर लगाए। और फिर बस इसके बाद हमारा उम्रा जो था वो कंप्लीट हो जाना था। फिर उसके बाद हमने अपने हेयर्स वगैरह कटिंग किए। यहाँ पे ना मतलब जो पहाड़ है वहाँ पे हमने अपने हेयर्स कटिंग की। और बेसिकली ना मुझे ये था कि मैंने उम्रा अपनी मम्मा को करवाना है, तो मेरी भाभी तवाफ़ करवा रही थी मम्मा को। और ये तो स्वाब मतलब इसका तो बहुत ही ज़्यादा अजर होता है ना, माँ बाप की खिदमत करना। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा था कि मैंने अपनी मम्मा को उम्रा मैंने खुद ही करवाना है, लेकिन मेरी भाभी कह रही थी कि आज मैंने तवाफ़ करवाना है और तुम सही के लिए ले जाना। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, हमें इतना मसला हुआ, एक दूसरे को ढूंढने में इतना मसला हुआ। और फिर उन्होंने कंप्लीट उम्रा मम्मा को करवा दिया, लेकिन मेरी नीयत थी कि मैंने मम्मा को करवाना है। लेकिन ना मुझे इस चीज़ का बहुत रिग्रेट था। और अब मुझे ये है कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी तवाफ़ होगा ना, तो मैं अपनी मम्मा को तवाफ़ वगैरह मैं अपनी मम्मा को खुद ही करवाऊँगी। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे सही बिल्कुल कंप्लीट हो गई थी, और हम लोग बाहर, हमें रास्ता मिल गया था जाने। और फिर हमने ना सबको कह दिया था कि आप में से जो भी उम्रा करते हैं कि आता जाएगा ना, वो KFC के पास आ जाए। तो आप लोगों में से भी अगर कोई जाए तो आप लोग ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आसानी इसी में होती है कि आप लोग ना अपने लिए एक आधी जगह रख लो कि हमने इसी पे वापस आना है। तो हम लोगों ने भी ऐसे ही किया था कि हम लोगों ने सबको कह दिया था हम KFC के पास आएंगे। तो जो उम्रा करके आता जा रहा था वो वहाँ पे आता जा रहा था। तो इस तरह से ना कोई भी घूमता नहीं है। तो बस यहाँ पे फिर हम वापस अपने होटल में आ गए थे। और बस ये ना होटल का जो रूम था ये भी बस पास ही था, इतनी दूर नहीं था हमारा होटल जो हमने लिया था। तो ये हरम के बिल्कुल पास ही था। तो यहाँ पे आते ही मामा तो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गई थी, क्योंकि अब एज के साथ साथ ना जो इंसान की एनर्जी होती है, जो इंसान की ताकत होती है, वो इतनी नहीं रहती कि इतना ज़्यादा स्टेमिना नहीं रहता। तो हम तो जवान हैं, हम तो कर सकते हैं, उम्रे भी कर सकते हैं, भाग भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ना वापस आके हमने यहाँ पे अपना सामान वगैरह रखा। और बस उसके बाद ये ना एक विंडो है जो कि मैंने बेड चूज़ किया था। मैंने बोला था कि ये बेड मेरा है और मैं इसी साइड पे सोना है, और ये मैं और आते ही मैंने ना इस बेड पे कब्ज़ा कर लिया था, क्योंकि मुझे ना इस तरह से विंडोज़ वाली साइड्स वाले कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बड़ा कोजी सा और बड़ा टिक सा रूम था, मुझे तो बहुत ही कूल सा लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे मैं इतना थकी हुई थी ना, मेरी मतलब उम्रा करते हुए नहीं इंसान थकता बिल्कुल भी, आपको पता नहीं चलता ऐसे उम्रा आपने किया या नहीं किया। लेकिन बेसिकली जो वहाँ पे रोड्स क्लोज मिलते हैं ना, वो इंसान को थका देते हैं। हरम में आजकल ना जगह जगह ऐसे ही ये लोग करते हैं कि आपको रास्ते बंद करके आपको तंग, बेसिकली उनका भी कोई कसूर नहीं होता, उनको भी बस ये होता है कि हम किसी ना किसी तरह जो भी पब्लिक है उसको हम मैनेज कर सकें। उसके बाद हमने यहाँ पे खाना वगैरह खाया, अलबैक खाया, फिर यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी, फिर यहाँ पे चाय पी। और चाय पी के तो मैंने रात को ऐसी ऐसी हरकतें की, मुझे सारी रात नींद नहीं आ रही थी। और बेसिकली ना मुझे ये होता है कि अगर मैं कैफ़ीन ले लेती हूँ ना, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही होती। ऊपर से हम थक के आए थे, ऊपर यहाँ से इतनी स्ट्रॉन्ग चाय मिलती है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना कि बस आपकी नींदें उड़ा देती हैं। तो मैंने तो चाय पी ली। उसके बाद ना मुझे बस ऐसे कभी मैं हंसना शुरू कर दूँ, कभी मैंने
मतलब मैंने ऐसी पागलों वाली हरकतें की कि ना घर वाले कहते अगर आइंदा से तुम्हें चाय पिलाई ना तो फिर तुम कहना तुम सारे मेरी मामा मुझे 2 मिनट बाद के चुप करके सोया तो पागल तो ना मैं मजाक कर रही थी। मैंने कहा मैं उम्रा करके आई हूँ ना, लगता जो मेरा शैतान बंद था ना वो खुल गया तो बस यहाँ पे रात को ना बहुत ज़्यादा फ़न किया। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था। यहाँ पे हम असर के टाइम नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, तो ना मैं वीडियो बना रही थी, तो ये अंकल को देख के मैंने कैमरा नीचे कर दिया, तो वो मुझे कहते हैं नो प्रॉब्लम, मेक इट, कैप्चर इट मतलब मुझे कहते कोई मसला नहीं है, बनाओ इसको, कैप्चर करो, बनाओ। मैंने कहा शुक्र है भाई हमारे पाकिस्तानी होता तो हमारे पाकिस्तानियों ने तो मुँह तोड़ देने थे कैमरा देख के, भाई तू साढ़े बल कैमरा कितना ही क्यों है, तू साड़ियाँ खबरां लोगों को देवेंगी यूट्यूब पर तो भाई यहाँ पे तो अच्छी लाइफ है ना, यहाँ पे कोई आपको तंग नहीं करता, यहाँ पे सब कूल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने टैक्सी ली और मतलब यहाँ ना हमारे होटल के पास ही ना बस 2-3 मिनट से का हमारा डिस्टेंस है, लेकिन मामा की वजह से ना हम लोग कहते हैं कि ना बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि यही बेहतर होता है कि टैक्सी ले लें, तो बस ये साथ ही टैक्सी जगह जगह से मिल जाती है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ होता है, कोई आपको डर नहीं होता, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, आप जहाँ पे मर्जी जाओ, आप रात को 3 बजे भी निकल जाओ ना तो यहाँ पे कोई आपको तंग नहीं कर सकता। तो बस ये टैक्सी वाला ना हमें मिल जाते हैं आते जाते हुए वापसी पे, क्योंकि आते हुए भी होते हैं जाते हुए भी होते हैं, तो हमें इतना चलना नहीं पड़ता। उसके बाद ये मगरिब का टाइम था और यहाँ पे नमाज का टाइम था। और यहाँ पे ब्यूटी देखें, यहाँ पे ऐसे आसमान इतना खूबसूरत लगता है, इतना प्यारा लग रहा होता है ना, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मैंने इतना खूबसूरत आसमान कभी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। वैसे तो आसमान होता है लेकिन ये इतना प्यारा लग रहा होता है। और फिर यहाँ पे सामने मक्का टावर भी है और ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे एक ब्यूटी जो होती है ना वो एक अलग वाइब्स होते हैं, और ऐसे लग रहा होता है जैसे ना आसमान से नूर बरस रहा है, पता नहीं मुझे तो यही लग रहा होता है। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर उसके बाद हम वापस घर चले जाएंगे। व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। जल्दी से सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।